यहाँ पर महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्ल्याचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 94वें परिच्छेद में धूत कीड़ा महापाप विषण जो आत्मा को व्यतीत करे वो विषण वह कोटि आदत जिसके माध्यम से अहलोक परलोक में पतन होता है उसका नाम विषण है। प्रथम विषण के रूप में जुआ को रखा गया जो धन धरती यश सबका नाश करा दे उसका नाम जुआ है। हार जीत की बाजी में कोई भी कार्य किया जाए वो सब जुआ है। लगता मधुर है देता कटुक फल है। जुआरी को ऐसा लगता मैं बहुत बहुत धनी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा धन है कि सड़े पान की गिड्डी पर स्वच्छ पान रख देना तो ऊंचे तो दिखेंगे लेकिन सब सड़ जाएंगे। इसलिए जो भी आप शेयर बाजार में दुनिया के जो भी हैं वो सब एक दिन आदमी को नीचे गिरा देते हैं। चंद क्षण में लगता कि मैं ऊंचाइयां पा रहा हूँ। ये शेयर बाजार और जितने जुआ ऐसे कार्य हैं वे रुई के अंदर रखी आग है। तो रुई के अंदर रखी आग लगता है कि आग बुझ जाएगी, लेकिन और तेज हो जाती है। उसी प्रकार से जितने आप देश में जुआरी हुए हैं सब कंगाल हो गए। इतिहास के पास जाओ, वर्तमान के लोगों को छोड़ो, आप भूत में जाओ। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, पांडवों ने अपनी पत्नी तक को दांव में लगाना पड़ गया। इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो सब कुछ चला गया। जो जीता था वो जी नहीं पाया, जो जीता था वो जी नहीं पाया, उसका सर्वनाश हो गया। वो भी कहाँ जी पाया? दुर्योधन ने नाटक किया तो दुर्योधन का वंश कहाँ बचा? न जीत वाला सुख से जी पाता है, न हारने वाला सुख से जी पाता है। इसलिए सुख से जीना है तो संपत्ति का अर्जन करो ईमानदारी से। भीख मांग के जी लेना श्रेष्ठ है, जुआ खेलना श्रेष्ठ नहीं है। जय सत्वी महादिव्य दूतम बुद्धि विभुस्तः यतो जीव पिनाशाय मां शतम बड़ सो यथा। जय स्मपि मां दिव्य सुमते विजय ही क्यों ना होती हो फिर भी जुआ मत खेलो। जीत क्यों ना हो रही हो बोल क्यों नहीं खेलो? ओह, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग, सुनिए ध्यान से। मछली को चुगाने के लिए मछुआरे कांटा फंसाते हैं और डबल हिंसा करते हैं। उसमें अन्य जीवों को, केंचुओं को दबा देते हैं। कांटे में केंचुए दबा दिए और छोड़ दिया, वो मछली आती केंचुए खाने के लिए। परिणाम क्या है? ये दूतम बुद्धिस्तः मत्स्यार्थम वर्षो यथा। जैसे मछली कांटे के मांस के समान, मछली के कांटे के मांस के समान कांटे का मांस खाने के लिए दौड़ती है। उसे लगता मुझे पेट भरेगा, लेकिन परिणाम प्राण चले जाते हैं। तो जो विजय ऐसी है आपकी
जुए की विजय ऐसी कांटे मांस के समान मछली निकल जाती है और अंत में उसको प्राण देना पड़ते हैं। जुआरियों का धन भी मछली के कांटे के मांस के समान है, इसलिए न उसकी जय श्रेष्ठ है न पराजय श्रेष्ठ है, धूत कीड़ा ही अशुभ है। सामने अपनी पत्नी को अर्जुन ने अपमानित होते देखा, उनका इतिहास लिखा गया है, इसलिए आप बोलते रहते हो। वो पत्नी का अपमान ही है। जुआ खेलने वाले अपनी पत्नी का मंगलसूत्र तक बेच के आ गए। ये क्या अपमान नहीं है? गहने गुड़िया घर के सब समाप्त, अब बच्चा क्या पूर्ण कंगाली। चाहे दीपावली हो चाहे दशहरा, चाहे होली हो चाहे सावन, पर्व विसन सेवने के लिए नहीं आते, पर्व तो आत्मा को पवित्र करने के लिए आते हैं। तपस्या करना चाहिए। इसलिए जैन दर्शन के जो पर्व हैं सब तप वाले पर्व हैं। तप शुद्धि, व्रत शुद्धि, जल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, तो सब श्रेष्ठ शुद्धि व्रत शुद्धि। इससे आत्मा को शुद्ध करो। हमारी ये शुद्धियाँ लिखी हमारे आगम में, 8 शुद्धियाँ लिखी हैं, और ये शुद्धियाँ लिखी हैं जगत के लोग किस किस से शुद्धि मानते हैं। इसलिए किसी भी अवस्था में धूत कीड़ा श्रेष्ठ नहीं है। और जुआ खेलने वाला व्यक्ति आत्म शांति तो कभी नहीं पाता। जो शांति का आनंद है वो तो उसके पास है ही नहीं है। जब खेलता तब भाव रहता है ये सामने वाला हार जाए, सामने वाला हार जाए। विशुद्धि कहाँ, पवित्रता कहाँ चित्त में। और जीत गए तो व्यर्थ का पैसा आया है तो उल्टे सीधे काम करने का भाव करता है। आया बर्बाद करो, उसको दूसरे काम में लग जाओ, तो शराब भी पीने लगेगा क्योंकि पैसा तो आ गया। तो जो तुम मेहनत से कमाते हो और बुद्धिमान हो तो उसमें ऐसे भाव नहीं आ सकते। पिता की संपत्ति उड़ाने में जो मजा आता है, अपनी संपत्ति कमाता तो फिर सोचना पड़ता है। और समझदार होगा तो कहेगा भाई अब घर चलाना है, समाज में इज्जत बनाना है। देखो 20-25 साल 30 साल के आनंद लूट लो, बाद में सोचना पड़ेगा। व्यवस्थित नहीं जियोगे तुम तो जी लिए हुए, तुम्हारी संतान का क्या होगा। लोग बेटी नहीं देंगे आपको, बेटा नहीं देंगे, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होगी, तुम्हारी घटी की बेटियां नहीं लेंगे। आगे पीछे क्यों नहीं सोचता आदमी? अपने जीवन को ही नहीं सोचना चाहिए, बच्चों का क्या होगा। जो बिटियां दूसरे भग गई, वापस आ गई, संतान है, अब कौन अपनी बेटी उसको तुम्हारी बेटे को देगी। तो उनको अब रोना पड़ा, सोचना पड़ता है। हर व्यक्ति मालूम करता है महावीर भैया कि जुआड़ी कवाड़ी शराबी कैसा आदमी है। शराबी आदमी को, जुआड़ी को तो कन्या कभी नहीं देना चाहिए। ऐसा ना, कर्म का उदय अपने स्थान पर है, लेकिन पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक हम ऐसा काम, कर्म का उदय बोल दें, हाँ विवेक पूर्वक काम किया तब भी उल्टा हो जाए, फिर हम कहीं भाई कर्म का उदय क्या कर सकते हैं। अपना अच्छा सोचा। कभी कभी मायावी लोग रहते हैं, अच्छा बना के ले जाते हैं और बाद में मालूम चलता है उल्टे लोग थे। महापुण्य है कि आपके घर में बहु धर्मात्मा कुल से आई, तुम्हारी बिटिया धर्मात्मा कुल में जाए, तुम्हारी पत्नी धर्मात्मा हो, स्वयं धर्मात्मा, पूर्व के तपस्वी लोग हैं। इसलिए नहीं आत्म शांति का साधन जुआ।